वैसे तो सर्दियों में हर जगह ही धूप लेट निकलती है, पर हमारे घर पे तो सूर्यदेव प्रकट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा देते हैं, जिसकी वजह से मेरे किचन के कामों में भी काफ़ी डिले हो जाता है। आज सुबह जब मैं उठी तो मेरे को लगा मौसम ख़राब है, धूप नहीं निकलेगी, तो मैंने आग जलाई और काफ़ी देर तक आग सेकी। उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाया, चाय बनाई। ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं यहाँ बर्तन धो रही थी, साथ में गैस वगैरह भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। देखा तो धूप निकल गई। फिर मैं हैरान हो रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि यार मेरे को इतना भी पता नहीं चलता बादल है या धूप है। हमारे घर पे ना धूप काफ़ी लेट लगती है, 9:30 के बाद। तो कई कई बार ना सच में मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मेरे से कोई पूछ भी लेता है ना अमित वगैरह कि मौसम कैसा है बाहर, तो मैं ना यही बोलती हूँ खराब है, क्योंकि धूप का ना नामो निशान नहीं होता 9 बजे के करीब, 9 साढ़े 9 बजे के करीब तक। तो फिर पता ही नहीं चलता धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। फिर धूप निकली तो मैंने भी अक्षी को उसकी दादी के साथ बाहर भेज दिया और खुद सारे के सारे मैट्स निकाल कर झाड़ू लगा दिया। वैसे हम ना सुबह झाड़ू जब लगाते हैं ना तो मैट के ऊपर से ही थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं, क्योंकि अक्षी को ना बाहर नहीं लेके जा सकते और सारी की सारी चीज़ें झाड़ना उसके साथ मुश्किल होता है। तो जब तक घर पे झाड़ू ना लगाए ना तब तक तो घर ऐसा बिखरा रहता है और ऐसा लगता है कि पूरे दिन के काम ना हमारे करने को रह गए हैं। और जब झाड़ू पोछा लग जाता है फिर पूरे का पूरा ना ऐसे अरेंज लगता है और आधे से ज़्यादा काम निपट जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे देख रही थी कि कल जो हमने पेंट किया वो सूखा या नहीं, क्योंकि हम ना अक्षी को इससे बचा बचा के रख रहे थे कि कहीं वो अपने कपड़ों में ना चिपका दे इसको, क्योंकि हमें तो पता था, हम तो अच्छे से चल रहे थे। ये ऑलमोस्ट सूख गया था तो मैं भी खुश हो गई थी। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सीढ़ियों में झाड़ू लगाने। मेरा झाड़ू अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि अक्षी बगीचे का चक्कर लगा के भी वापस आ गई थी। अब ना जब से इसने चलना शुरू किया है ना, इसको बस घूमने की पड़ी रहती है और शूज़ लगा के ना खुद ही चल पड़ती है मेन गेट की ओर कि चलो बाहर को ले जाओ। जब धूप लग जाती है ना फिर थोड़ा सा ही होता है कि हाँ इसको घुमा फिरा सकते हैं, वरना सुबह ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मैंने भी झाड़ू पोछा सब खत्म किया लगा के और फिर आ गई थी मैं मशीन में कपड़े डालने। हमारे कपड़े ना जो बड़े लोगों के होते हैं ना वो मैं मशीन में धोती हूँ और अक्षी के कपड़े हाथ से धोती हूँ। छोटे छोटे कपड़े ना मेरे को अच्छा नहीं लगता मशीन में धोना, मैं इसके कपड़े ना ऑलमोस्ट हाथ से ही धोती हूँ। जितनी देर में हमारे कपड़े धुलते हैं उतनी देर में इसके भी हाथ से धोकर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ में यहाँ पे मेरे सासू माँ भी बैठे हुए थे। जब मैं कपड़े धो रही थी हम बातें कर रहे थे तो इन्होंने बोला यहाँ पे सेब की पेटी इसको खोल, तो ये छुरी लेकर आ गए थे। मैंने भी इसको खोला क्योंकि ना हमको लग रहा था काफ़ी ज़्यादा सेब सड़ गए होंगे। ये ना सितंबर की पैक की हुई पेटी है, तो कुछ एक सेब तो थे सड़े हुए बट ऑलमोस्ट ठीक ही थे। फिर हमने भी एक एक सेब खाया और मेरे भी कपड़े ड्रायर में सूख गए थे। मैं भी आ गई थी यहाँ पे कपड़े सुखाने। अभी ना धूप लगी होती है तो थोड़े थोड़े ही रहते हैं ड्रायर के बाद, ये ना सूख जाते हैं। अदरवाइज मेरे को ना स्मेल सी आती है कपड़ों में अगर अच्छे से सूखे ना हो। पिछले कल जब मैं स्टोर साफ कर रही थी ना मेरे को इसमें काफ़ी ज़्यादा डब्बे मिले थे जो कि रूम से लेकर आए थे ये लोग, जहाँ मेरी ननद का रूम था पहले ना। इसमें कुछ एक मसाले बचे हुए थे, किसी में चाय पत्ती थी, किसी में कुछ था। तो मेरे को ना ये साफ़ करने थे। मेरे को ना वैसे भी डब्बे जो है ना इकट्ठे करने का बड़ा ही शौक है। मैं ना बहुत सारे डब्बे अपने घर में इकट्ठे करके रखती हूँ, क्योंकि स्पेस ना काफ़ी ज़्यादा बच जाता है अगर हम डब्बे में चीज़ें रखते हैं या फिर किसी भी कंटेनर में डाल के रखते हैं। तो मेरे को तो बस एक डब्बा मिलना चाहिए। जब तक मैं उसको धोऊँ ना अच्छे से, उसको सुखा के उसमें कुछ रख ना दूँ, तब तक मेरे को चैन ही नहीं मिलता। मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा गीज़र से गर्म पानी बाल्टी में ला दिया था, क्योंकि किसी डब्बे में ना घी भी था। और ये जो डब्बा आप देख रहे हो ना स्टील का, ये तो मैं काफ़ी पहले से अपनी सासू माँ से पूछ रही थी कि हमारा आटे रखने का डब्बा, तो उनको भी याद नहीं था कि डब्बा कहाँ पे रखा हुआ है। ये ना कल जब मैं स्टोर साफ कर रही थी तब मेरे को बर्तन वाले कट्टे में मिला था। अभी तक ना आधे से ज़्यादा बर्तन हमारे धोने को रहे हुए हैं, क्योंकि रूम ना काफ़ी लेट छोड़ा था जब मेरी ननद की शादी हुई। उस दौरान तो मैंने ज्वाइन कर दिया था। मैं घर एक बार ही आई थी शादी के लिए, उसके बाद मैं नहीं आ पाई क्योंकि ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती है। तो इस वजह से ना ये बर्तन धोने को ही रह गए थे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो जो ज़रूरी के थे ये निकाले, बाकी के बर्तन मैं कहा चलो बाद में धो लूँगी। आटे का डब्बा तो बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अभी तक ना मैं प्लास्टिक का डब्बा यूज़ कर रही थी आटा रखने के लिए। तो मैंने इन सबको धोया और यहाँ पे लेंटर के ऊपर मैं सुखाने के लिए लाई रही थी। इतनी देर में ना मेरे को अक्षी के रोने की आवाज़ आ जाती। फिर मैं दौड़ दौड़ के आई और इसको चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। जल्दी जल्दी तो ये चुप नहीं होती। फिर मैंने इसको थोड़ी देर गले लगाया और इसको बोल रही थी मम्मा ना काम कर रही थी बच्चा। इसके दादी भी कुछ काम कर रहे थे, इसलिए ना हमारे को सुनाई नहीं दी। उतने में इसके पापा भी दूध लेके आ गए थे। ये मेरे से थोड़े से लेट पहुंचे और इन्होंने रोते हुए देख लिया। फिर तो भाई क्या कर रहे थे तुम, दो दो घर में थे, तुम इसको अच्छे से नहीं रख सकते। ऐसी वैसी चीज़ें इनकी चली हुई थी। और फिर ये ना इसको यहाँ पे हमारे रूम की लाइट्स दिखा रहे थे और ये खुश हो रही थी। यहाँ ना 3 तरह की लाइट देता है ये बल्ब, तो इसलिए ये इसको इसके साथ थोड़ी देर खिला रहे थे। तब तक मैं भी आ गई, दूध गर्म करने को लगाया और साथ में इसके लिए सेवियां बनाई। फिर मैंने ना इसको खाना खिला दिया था और थोड़ी देर हम लोग बाहर धूप में बैठे, फिर आ गए थे अंदर, क्योंकि ना लंच का टाइम हो गया था। हम 12:30 पौने 1 के करीब लंच कर देते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे चपातियाँ बनाना शुरू कर दिया था और साथ में मैं अपनी सासू माँ के साथ बातें कर रही थी और अमित भी पीछे बैठ के पहले तो हमारी बातें सुन रहे थे, फिर हमारे दोनों की बातों में घुस गए थे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। पता नहीं हम जो भी बात कर रहे थे उसमें इनको तो अपनी टांग अड़ानी होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।